हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम नेहा है और आज हमारा जयपुर में है दूसरा दिन। जयपुर का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस राजस्थान के जयपुर राज्य में स्थित है। यह एक शाही निवास और पूर्व प्रशासनिक मुख्यालय है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर शहर की स्थापना के तुरंत बाद हुआ, जिन्होंने 1727 में अमेर से अपना दरबार जयपुर शिफ्ट कर लिया था। जयपुर 1949 तक राज्य की राजधानी बना रहा, जब यह वर्तमान भारतीय राजस्थान की राजधानी बना और सिटी पैलेस जयपुर के महाराजा के औपचारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। एमएसएमएस द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की अध्यक्षता जयपुर की राजमाता पद्मिनी देवी कर रही हैं। राजकुमारी दिया सचिव और न्यासी के रूप में इस म्यूजियम ट्रस्ट का संचालन करती हैं। वह जयपुर के पैलेस स्कूल और महाराजा सवाई सिंह भवानी सिंह के स्कूल का भी प्रबंधन करती हैं। चंद्र महल, यह पैलेस परिसर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जिसमें 7 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट नाम है। पहली 2 मंजिलों को सुख निवास के रूप में जाना जाता है। अगली मंजिल शोभा निवास या हॉल ब्यूटी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें रंगीन कांच का काम और सजावटी टाइलें झिलमिलाती हुई दिख सकती हैं। इसके बाद नीले और सफ़ेद रंग में सजी छवि निवास है। अंतिम 2 मंजिलें श्रीनिवास और मुकुट द्वार एक बंगलादार के साथ है। छत, शीशे का काम और दीवारों पर पेंटिंग इस इमारत के कुछ आकर्षण हैं। भूतल पर एक संग्रहालय है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सिटी पैलेस जयपुर के 3 मुख्य द्वार हैं, त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्रपोल और उदयपोल। तीसरे प्रांगण में छोटे कलात्मक रूप से सजाए गए द्वार भी हैं, जो 4 मौसमों का प्रतीक है। मोर या मोर द्वारा शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमल द्वारा गर्मी के मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुलाब द्वारा सर्दी के और लहरिया द्वारा वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। और जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ राजा सवाई जयसिंह के बर्थडे का एक फंक्शन चल रहा था। आप देख सकते हैं, इस तरफ सभी लोग बैठे थे और बाकी सब लोग यहाँ पर घूम रहे थे। आप देख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर है। और यह जयपुर शाही परिवार का आज भी निवास स्थान बना हुआ है। शाही परिवार के पास लगभग 500 निजी सेवक हैं। और इसके बाद हम चले गए थे जयपुर के वैक्स म्यूजियम में, और जहाँ पर काफ़ी सारी मंजिलें हैं, जिनमें से एक है ये भूत बंगला। और इसके बाद हम आ गए थे शीशों की भूल भुलैया में। और इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि यह भारत का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम है, जो किसी विरासत स्थल के अंदर बना है। इसमें 30 से ज़्यादा हस्तियों के मोम के पुतले हैं, जिसमें हाडी रानी, मिर्जा, राजा जयसिंह और कई राष्ट्रीय नायकों की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतिहास को जीवंत किया गया है। आमतौर पर यह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। यह म्यूजियम जयपुर की ऐतिहासिक विरासत के साथ आधुनिक मनोरंजन का भी अनुभव प्रदान करता है, जहां आप अपने पसंदीदा सितारों और ऐतिहासिक शख्सियतों को देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक निशाना लगाने के लिए एक खेल है, जिसमें मैं और अतुल दोनों ही बारी बारी निशाना लगा रहे थे, पर हम कुछ भी नहीं जीत सके क्योंकि हमारा निशाना सही नहीं लग रहा था। इस भूल भुलैया से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हमें ये लगता है शीशे को देखकर कि इस तरफ दरवाज़ा होगा, इस तरफ दरवाज़ा होगा, पर इसमें से निकलने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगे थे। और इसके बाद भाई हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनवाई थी यहाँ पे मैंने लड्डू के साथ। और देखिए भाई, लड्डू भी पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। ये भी थोड़ा हैरान था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पर ये डरती नहीं है। इसको ये होता है कि मम्मी पापा साथ हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। शीशे की भूल भुलैया जो होती है वो कांच से बनी होती है। इसमें आपको अपनी ही परछाइयाँ दिखाई देती हैं और रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल ही में अयोध्या में माता सीता की खोज की थीम पर एक बड़े शीशे की भूल भुलैया का उद्घाटन किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। और उसी तरह जयपुर में भी एक इसी तरह की भूल भुलैया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और फिर हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे, और फिर हम तीनों ने वहाँ पे लंच किया था। और लंच में हमने बहुत ही अच्छा खाना था। यहाँ पे हमने पालक पनीर वगैरह सब्ज़ी वगैरह मंगाए थे। खाना खाने के बाद हम चले गए जयगढ़ फोर्ट। 15वीं और 18वीं सदी के बीच बना जयगढ़ का किला
पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें, इस किले को वो विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। किले की संरचना और निर्माण आपको मध्यकालीन भारत की झलक देगी। उस समय किला खजाने की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। यही नहीं, आमेर की रक्षा प्रणाली के रूप में भी इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। जयगढ़ फोर्ट में आगे अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये कार्ट वाली गाड़ी हम लिए। जयगढ़ फोर्ट को 1726 ईस्वी में सावन जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो समुद्र तल से कई 100 फीट ऊपर है। ये किला लगभग विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि किला जयपुर के सबसे मजबूत स्मारकों में से एक है। आमेर किले में कहीं भी हों, जयगढ़ फोर्ट की एक खासियत है कि आप यहाँ की बड़ी बड़ी दीवारों को कहीं से भी देख सकते हैं। दीवारों का कोई अंत नहीं है, दूर दूर तक इसकी विशाल दीवारों को देखा जा सकता है। यह मूल रूप से बलुआ पत्थरों और 3 किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करती हैं। आपको मैं बता दूँ, ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप भी इसी किले में रखी गई है और इसी किले में इस तोप का निर्माण किया गया था। लेकिन दिलचस्प और हैरत वाली बात यह है कि ये तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस समय लड़ाई के दौरान इस तोप का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन परीक्षण के दौरान इसका गोला 35 किलोमीटर दूर गिरा था और वह एक तालाब बन गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ विजय का अस्त्र है। को सिर्फ एक बार परीक्षण के लिए ही चलाया गया था, उसके बाद इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और यह अब तक ऐसे ही यहाँ पर रखी हुई है। यह एक विशालकाय गाड़ी पर लगी है, जिसके पहिए लगभग 4.5 फीट व्यास के हैं। साथ ही परिवहन के लिए अतिरिक्त पहिए भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके वजन और आकार की। लगभग 50 टन भारी और 20.2 फीट लंबी यह बैरल में पुष्प आकृति है और केंद्र में मोर की एक जोड़ी बनाई गई है। बत्तख की जोड़ी बैरल के पीछे दिखाई देती है। किला आमेर फोर्ट की रक्षा के रूप में खड़ा किया गया था, लेकिन उस दौरान ये फोर्ट अपनी कुछ रोचक चीज़ों के लिए भी फेमस हुआ था, जिससे कई लोग अफवाह भी मानते हैं। 1977 में आपातकालीन के दौरान ये किला राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भी काफ़ी रहा था। उस समय एक ऐसी सूचना फैली थी कि इस किले की टंकियों और परिसर में भारी मात्रा में खजाना छुपाया गया है। ये सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तलाशी अभियान शुरू करवाया था। उस दौरान गायत्री देवी जेल में थी और इंदिरा गांधी को भी वो समय खजाना ढूंढने के लिए सही समझा। लेकिन यह बहस अभी भी बनी हुई है कि क्या इंदिरा गांधी को खजाना मिला या तलाशी अभियान व्यर्थ ही रहा था। अब बात करते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। जयगढ़ किले तक पहुँचने के लिए आप जयपुर शहर से निजी या सरकारी बसें किराए पर ले सकते हैं। आप जयपुर से कैब या टैक्सियों के जरिए भी इस किले तक पहुँच सकते हैं। जयपुर का ये हमारा आखिरी एपिसोड था और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।